यहाँ तक के लंकेश के सोने की जगह पहुंचा। विशाल स्थली में उसकी विजय ऐसे प्रतीत होती थी मानो पहाड़ की तलब इन्हें को अंत है पड़ेगा। सीता जी वहां भी न मिली वो फिर मन में क्या होगा। फिर भी एक नजर डाल स्त्रियों का पहरा मालूम नहीं कि यहाँ मैं वृक्ष पर चढ़कर देखता हूँ। एक बात अनुराग से देख ले, मेरी अधिकार में मेरी नौका है तो पार लगा ले ऐसी दे। इस राह में कच्ची राह है तो राह दिखा दे। हर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर किंचन मुस्काने ऐसी दे। बस यही आंसू है मेरी दीदार दिखा दे। अगर मेरी कृपा खाता था तो वही तुम्हें छोड़ा होता। पल था तो बस भूमि में मुझसे नाता छोड़ा होता। पर योद्धा लेकिन क्यों है तू, इसलिए तुझे दिखाती हूँ। तेरी सोने की लंका पर नफरत की ठोकर मारती हूँ। अब तो नहीं तो शुरू होती। ये तेरे पिछले पक्षों का साया है जो सोने मन से तू मुझको इस जगह उठा कर लाया है। अब तो तुम्हें जो शुरू होती तो वही तुझे बतला देते। दम भर में जाना छोड़कर दो मिट्टी में तेरे उड़ा देते। अगर आज नहीं तो कल सही जल्दी ही वो दिन आएगा। ओ अभिमानी हॉट करने का फल तू पाएगा। बस खबरदार हो, गलती हो बहुत सुबह तेरी। क्या कान से तूने सुनी नहीं, ताकत मेरी सुनत मेरी। अब जल्दी मान हुक्म मेरा वरना तेरा सर काटूंगा। ये तो काफी तेजी नहीं कम भर में
हो, रोएगा तेरे दामन पर, यही तलवार लाल होकर आएगी तेरी गर्दन पर। मैंने तुझे 1 वर्ष की मोहलत दी थी, इसमें से 10 महीने गुजर चुके हैं। 2 महीने की थोड़ी सी मुद्दत और गुजर जाएगी। तुझा तो रावण की ही इस गर्दन का हार होकर इसका आनंद उठाएगी। अरे 1000 जन्म में भी नहीं, यहाँ पड़ ही नहीं सकती बुझावट कहा रावण की। पड़ेगी राम की निगाह या तलवार रावण की। बहु शैतान तुम्हारा खुद ही को अपनी निगाह उठाकर जरा कहत सारा संगीत न मार मुझको चला। खड़ी सिराने अब यह कहती है सहना तेरा हिला हिलाकर, ना पाड़ेगा तू भी हरगिज किसी के जी को जला जलाकर। नहीं तो समझे के कौन हूं मैं, जलाती है तस्वीर बहा बहाकर, खड़ी है तुझसे बहुत सी आगे सर को अपने छुपा। अरे ओ जालिम ना देख इतना, किसी को ना सता कर, ये तेरे बल निकाल देगा चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा कर। ये देख अंदर समझ आप भी बताओ मैं तुझको सुना सुना कर यही कहता का बात में टुकड़े तेरे निकाले अपना भरम तुझसे, तू क्यों अपना लगा लगा कर। अरे वो बुजुर्ग डराता है किसको, खंजर अपना दिखा दिखा कर। हम मालूम कब तेरी नरम उतार हो रही, समझ जा मान जा, वरना बहुत ही खबर हो रही। नहीं मालूम कब तेरी खबर टकरा होगी, तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होगी। मेरे जैसी बहुत सी सर कसर आजमाया, मेरे कब्बा पर कुर्बान आखिरकार हो गई। इधर जो राजघाट है, इधर भी हट है प्रिया का, भला देखूं तो सही दोनों में किसकी हार हो गई। उस दिन कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूर है मुझे रावण की इस गले का हार हो गई। दो ही चीजें हैं जो लग सकती है सीता की गर्दन पर, भुजा रघुवीर की होगी या तेरी तलवार होगी। मैंने आज तक जिससे मोहब्बत का कहा, ऐसी मेरी किस्मत कहाँ सरकार हो गई। पतिव्रता नहीं होगी जो आई हो सामने तेरे, जमाने की गई गुजरी महाबदकार हो गई। इसी में कह करी है तुम्हार ने अब भी मेरा कहना, नहीं तो जल्द ही रुस्वा करने का दान हो गई। जुल्म करता है अगला जानकर, तू किस कदर मुझ पर, कोई दिन में तेरी कस्ती बड़ी मजदार होगी। ये निश्चय है मुझे कि लड़ने से तुम हरगिज़ ना माने, मेरे खंजर चली सीधी और मक्कार हो गई। अरे तेरे नापाक हाथों से तो मैं मर भी नहीं सकती, तेरे खंजर से मेरी मौत क्या मुख्तार होगी। नहीं मालूम कब तो नींद से बेजार होगी कि जब तेरे सर पर आकर गजब सवार होगी। अब तेरा काम तमाम करता हूँ और मुझे हमेशा के लिए गुमनाम करता हूँ। अच्छा, तुम्हारे कहने से इसे एक माह की मोहलत छोड़ देता, या तो 1 माह
लगी। जो तूने एक माँ के बाद करना है वो आज ही कर दे, क्योंकि उस समय भी मेरा यही कहना होगा, कल करंसी आज कर, आज करंसी अब, पल में पहले हो गई फिर करेगा कर। तो मेरी अदम मौजूदगी इसको समझाना, अगर कलाकार ज्यादा शक्ति काम मेरा नाना, अगर तुम मेरा ये काम बनाओगी तो मुंह मांगा नाम पाऊंगा। ना करें, मैं खूब प्रिय चरित्र से और इसे पिघलाकर मोम बनाऊंगी। खुशी से मरना स्वीकार करती हूँ, मगर आखिरी बार की विनती करती हूँ कि यदि आज तक मेरा पतिव्रता धर्म कायम रहा तो अगले जन्म में भी मैं श्री रामचंद्र जी की ही धर्मभागिनी बनूंगी। हद से बढ़ गई शर्मिंदगी, जिंदगी है मोहब्बत तो अब तो मोहब्बत मेरी जिंदगी। परमेश्वर का नाम ले, जरा समझने का है। ये कैसी आवाज है और किधर से आई है? इस पाप भूमि में कौन सी ऐसी पवित्र आत्मा है जो मेरी हालत पे रहम खा रही है? बोलने वाली शक्ति, जरा सामने आ और मुझे अपनी शक्ल दिखला। और नाम आने से और नाम करने से क्या फिर आगे प्रचारी अब्दुल्ला देश बना कर दिया तो फिर मैं इस मिट्टी को छू कर बता दूंगी कि बेईमान रावण की कब्र है। माता जी हम नहीं न करें। है माता, माता माता कहने वाली तुम कौन हो? माता जी संदेह न करें, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मैं रामदूत हूँ है माता, और हनुमान है नाम मेरा। सुदासी लेने आया हूँ, करिए स्वीकार नाम मेरा। मैं जागृत अवस्था में हूँ या कोई स्वप्न देख रही हूँ? मैंने उनके पास आपको पहले कभी नहीं देखा। माता जी ये लीजिए, श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका लिखाइए और अपना संदेह लिखाइए। सुनो 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 हनुमान जल्दी से कहो, प्राणों के नाम अच्छे तो है, लक्ष्मण जी की क्या हालत है? भाई के साथ अच्छे तो है, मेरी बेटी कहो महाराज, रहते हैं शायद कभी कभी मुझ दुखिया को दुख बंधन करते हैं याद कभी कभी। ये माता श्री रामचंद्र जी आपकी तलाश में चंपापुर आए, सुग्रीव से मिले,
वाली को मारकर सुग्रीव को राज दिलाया और मुझे आपकी तलाश में थे। प्यारे की प्यारी मुद्री ये लाया हूं बतौर निशानी के। हाँ अच्छे हैं दोनों भाई जो खान है बिन पानी के। और सबसे जानिए ये दिल में वो दुख ही दुख में रहते हैं। तुम कितने दुख यहाँ करती हो वो तुम्हें दुख मार देते हैं। लंका पर डंका बाजेगा, हम समय वो आने वाला है। विश्वास प्रेम दिल में रखिए, फिर नाम बचाने वाला है। ये रिश्ते जो फिरते हैं यहाँ मत वाले दीवानों की तरह, हीरो की क्षमा जब रोशन हो सब चलेंगे परवानों की तरह। वरना मैं ही दिखला जाता। लंका को आज चौपट कर मैं तुमको अभी दिखा जाता। करूं मैं क्या मजबूरी है, लेकिन तुम कुछ मत फिक्र करो। अब थोड़े ही दिन बाकी है, बस सब्र करो ना। बड़े बड़े भारी राक्षस बलवान भयंकर मत वाले तुम मुझे दिखाई देते हो छोटे से और मोटे वाले। तुम इनसे कैसे जीतोगे संदेह मुझे ये भारी है। भगवान ही पार लगाएंगे ये धर्म के लाभ कमाने हैं। माता जी ये दास किस योग्य भला, ये प्रभु की सब बंदताई है। हम बालों में बंदती कहाँ, लेकिन वो राम सहाय है। इस बात को सोचो ऐ माता, मारा तुम और खा जाता है। ऐ बात बराबर चौहाती टीटी से वो घबराता है। इसमें मेरी क्या ताकत है और क्या किसी की युक्ति है। ये सब प्रताप स्वामी का है और एक आपकी शक्ति है। क्या इसमें क्या मुझमें, संसार में माता तुम ही तो हो। ताकत की, बल की, बुद्धि की, हर चीज की ताकत तुम ही तो हो। ऐ शक्ति रूपा जगदम्बे, हम तेरा आसरा करते हैं। यदि कृपा देखी हो तेरी मां तो काल से भी डर सकते हैं। बल बुद्धि को निधि को हो जा। जब मैंने तुझको शक्ति दी, बुद्धि भी दी, युक्ति भी दी, भक्ति भी दी, मुक्ति भी दी, आशीर्वाद में देती हूँ। हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ सहाय रहे सदा। तुम सदा रहो अंशुर बेटा। जिस जगह राम चर्चा होगी वहाँ राम तुम्हारा भी होगा। जिस जगह राम चर्चा होगी वहाँ जिक्र तुम्हारा भी होगा। हाथ अपना आपने क्या मेरे सर पर भर दिया। ठीक है खाली उसे ये तीर देकर भर दिया। माता जी जिस तरह श्री रामचंद्र जी ने अपनी पुत्री का निशानी दी है, उसी प्रकार आप भी अपनी निशानी देकर मुझे यहाँ से भेजिए। ले जाओगे मेरी चूड़ामणि, उनके चरणों में रख देना। कर जोड़ के हाथ मेरा इस तरह निवेदन कर देना। यदि एक माह के भीतर ही आप प्रभु नहीं छुड़ाएंगे तो स्पष्ट खोलकर कह देना, फिर मुझे न जिंदा पाएंगे। बलबीर उधर तुम जाते हो, क्या खबर इधर क्या होना है। संतोष मिला था कुछ तुमसे, फिर वही रात में होना है। आपके आशीर्वाद से परमात्मा ने पृथ्वी लंका में आन मेरी अब दूर हो गई सारी
थकान गई है। माता जी अब मिलती है, मुझको कुछ भूख सताती है। ये पेड़ हवा से लगेंगे, तबीयत मेरी बन जाती है। ये रखवाले माली है यहाँ, इनका तो मुझको भय ही नहीं। जब कृपा देती हो तेरी माँ, तो कुछ भी संशय नहीं। हे काश रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करो और मीठे मीठे फल खाओ। अब रोकता हूँ तो अपनी उम्र को, ये खौफ है मारना क्या ले उनको। रुक जाऊं जाके आप भी रावण को छेड़ कर, लंका को जब से फेंकूं चल कर उखेड़ कर। इसका यही उपाय है, ये फल खाकर और दत्तों को उखेड़ फेंकूं और रावण के बागवानों को कैसी मार दूं। रावण की सेना में जाकर उसको शिक्षा दूं। आए तो अपने पर आ जाए। सभी प्रभु प्रेमियों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। फलों का प्रसाद बहुत ज्यादा है, सारे प्रभु प्रेमियों में वितरित किया जाएगा। कृपया अपने स्थान से उठने की चेष्टा ना करें। सभी प्रभु प्रेमियों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा सभी से, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। पीछे हमारे पंजाब पुलिस के बहुत जवान आज यहाँ सुरक्षा में तैनात हैं। मैं आपका धन्यवाद भी कर रहा हूँ और जनता से निवेदन कर रहा हूँ, सभी कृपया व्यवस्था बनाए रखें। मैं जनता जनार्दन से एक निवेदन करूंगा, आज हमारे पास बहुत फल हैं, सभी को व्यवस्था के साथ फलों का प्रसाद मिलेगा। बहुत फल आए हैं आज भगतजनों की तरफ से।
सभी जनता जनार्दन को बहुत फल है हमारे पास। जनता जनार्दन की तरफ से ही फलों का प्रसाद यहाँ आया हुआ है। श्री विनीत कुमार गर्ग, विनीत कार एसेसरीज वाले, जिन्होंने 100 किलो फ्रूट, 1 क्विंटल फ्रूट भेजा है हमें। जय मां वैष्णो सेवा मंडल वालों ने भी बहुत से फ्रूट की सेवा की है, 11 गिफ्ट भेजे हैं। श्री विनोद कुमार जी, विनोद कुमार एंड कंपनी फ्रूट वाले एमपी, जो माली के रोल में हैं, इन्होंने भी बहुत फल भेजे हैं आज यहाँ। कपिल कपूर जी, नीलकंठ महादेव ट्रस्ट वाले, उन्होंने भी फ्रूट में सेवा की है। श्री नवीन कुमार जी अरोड़ा, सोनू प्रधान जी, उन्होंने भी फ्रूट मार्केट वालों ने 2 पेटियां सेब की भेजी है हमें। श्री मनोज कुमार जी शेखावत, 2 पेटियां सेब की उन्होंने भेजी है। श्री हरीश कुमार जी 15 फ्रूट वाले, 2 पेटियां उन्होंने भेजी है। कहने का मतलब आज बहुत फ्रूट है हमारे पास। सभी जनता जनार्दन को फ्रूट का प्रसाद मिलेगा, व्यवस्था बनाए रखें। एसएचओ कोतवाली साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। आज सिक्योरिटी के यहाँ बहुत आदमी हैं, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। सहयोग के तौर पर भेज रहे हैं। श्री साहिल खन्ना 50 रुपए यूनाइटेड थिएटर को सहयोग के तौर पर भेज रहे हैं।
मैं निवेदन करूंगा यूनाइटेड थिएटर के सभी मेंबरों से अंदर आ जाए कृपया। यूनाइटेड थिएटर के जितने भी कलाकार हैं या मेंबर हैं अंदर आ जाए प्लीज। हाँ जी, एक मिनट। अक्षय कुमार अब देख तेरा काल मेघनाथ आ गया है। मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ और मेघनाथ है नाम मेरा। शत्रुओं पर हमने विजय पाया, ये रहा सदा से काम मेरा। और आज खबर है ये तुझको, यमलोक नहीं पहुंचाऊंगा, सर्वमुख श्रीमान पिताजी के बंदी करके ले जाऊंगा। अरे छोकरे, इसलिए करता करीबा, कहने से क्या लाभ, दिखला कुछ करावा। यदि तुझसे कुछ हो सके नहीं तो बाप को अपने बुलवा ले, जो खड़ा खड़ा हो सकता है और भले समझा दे। तेरा मेरा संग्राम ही क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। वो इंद्रजीत छत वाला है, मैं कामजीत बल वाला हूँ। तू दीपक लेकर चलता है, मैं राम हाथ ले प्यारा हूँ। खड़ा रह।
बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। मैं एक सूचना आप सभी को देना चाहता हूं। ये हमारा एक दृश्य और उसके बाद में सभी जनता जनार्दन को जो प्रवेश द्वार है वहां फलों की व्यवस्था की जाएगी। सभी को व्यवस्था के साथ फल मिलेंगे। आप बैठे आराम से, सभी ने प्रसाद लेकर जाना है। एक दृश्य और है हमारा बहुत सुंदर दृश्य, रावण दरबार। और उसके बाद में फलों की व्यवस्था की गई है यूनाइटेड थिएटर की तरफ से और भगत जनों की तरफ से। सभी को आराम से व्यवस्था के साथ फल मिलेगा। आप सभी बैठे आराम से, एक दृश्य के बाद सभी को प्रसाद मिलेगा। जिन लोगों ने, जिन सज्जनों ने हमें सहयोग किया है, श्री विनीत कुमार जी गर्ग, वनीतकार एसेसरीज वाले, मैं पंजाब पुलिस के कुछ जवानों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा। आज पीछे की तरफ कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट बहुत हैं, आज भीड़ बहुत है, लेकिन अंदर की साइड में भी बहुत से सज्जन जो व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा पंजाब पुलिस के जवानों से, कृपया एक बार अंदर ग्रीन रूम में प्लीज आपकी आवश्यकता है। मैं हमारे मीडिया के कुछ मेंबर हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा 2-4 मिनट के लिए। उसके बाद में हमारा अगला दृश्य तैयार है। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये जो मेंबर हमारे ही मेंबर हैं, ये क्यों फल बांट रहे हैं बीच में? प्लीज कोई व्यवस्था नहीं बिगाड़े। अब आ जाए अंदर, सभी को फल मिलेगा। बहुत फल है आज। ये हमारे कुछ पहले के प्राइज हैं। श्री वैष्णव कंवर, मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर श्री वैष्णव कंवर जी। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्लीज अंदर आ जाएं सारे मेंबर यूनाइटेड थिएटर के। यार एक काम करो, 2-4 फ्रूट की टोकरियां यही ले लो प्लीज, यहां ले लो और अपने अपने मेंबरों को बांटते जाओ। 2 टोकरी यहां रखवाओ भैया। सिक्योरिटी वाले मेंबर, जो पर्सनल सिक्योरिटी के मेंबर हैं हमारे, वो 4 टोकरी यहां रखवा दें फलों की, और अपने अपने कलाकार या कोई मेंबर है वो अपने अपने मेंबरों को बांटते जाओ प्लीज। बाकी जनता जनार्दन बाद में देखी जाएगी, बचेगा तो सबको देंगे फल। श्री वैष्णव कंवर जी, हमारे यूनाइटेड थिएटर के डायरेक्टर श्री वैष्णव कंवर। पीछे हो जाओ थोड़ा जा। ले ना, आप ले तो सही। श्री महेंद्र काला, नवीन कुमार खत्री, हाँ इनके नवीन खत्री, महेंद्र काला और नवीन कुमार रावण के रोल में हैं नवीन जी। उनके बड़े भैया विशाल राय उनका ये इनाम ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। श्याम सुंदर जी, हमारे मीडिया के जितने भी मेंबर हैं आ जाएं कृपया, एक एक करके जल्दी। ट्रुथ वे वाले। इसके बाद में हमारा अगला दृश्य तैयार हो रहा है, केवल 2-4 मिनट का समय। श्री राजू जी फास्ट वे वाले, श्री श्याम जी संध्या ट्रुथ वे वाले, श्री गोविंद सैनी लिविंग इंडिया वाले, श्री गोविंद सैनी, श्री विजय कुमार जी दैनिक जागरण वाले, रणधीर बॉबी दैनिक सवेरा वाले, श्री कपिल जी मिस्टर विक्की शर्मा पंजाब सहारा न्यूज वाले, नाम बोलते जाओ,
मिस्टर वरुण ताजे बठिंडा वाले, वरुण जी, मैं माफी चाहता हूं भैया, दिखाई नहीं दे रहा, उधर अंधेरा है, कोई और मेंबर हमारा रह नहीं जाए। मीडिया के जितने भी हमारे साथी कलाकार हैं जो साथी सहयोग देते हैं हमें, श्री देव, मिस्टर सुनील कुमार, मिस्टर सुनील कुमार, आपकी सेवा बहुत है। और कोई मेंबर रह नहीं जाए प्लीज, उधर दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी अंधेरा है। हमारा अगला दृश्य तैयार है, एक बार जोर से जय घोष करेंगे कृपया। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। श्री मनीष जी वाटला, प्लीज, प्रिंसिपल MHR स्कूल। हाँ, दो शब्द कहेंगे। मैं एक बार फिर हमारे आज के मुख्य मेहमान श्रीमती सीमा गोयल, श्री केवल जी गोयल, मिस्टर रोहित गोयल, श्रीमती तिमशी गोयल, जीविका गोयल एवं केवल जी के बड़े भैया भाभी श्री अशोक कुमार जी गोयल एवं सुहाग गोयल, इन सभी का एक बार फिर धन्यवाद कर रहा हूं। श्री वनीत कुमार जी गर्ग विनीत कार एसेसरीज गणेशा बस्ती वाले, जिन्होंने फ्रूट की सेवा की है। यहाँ जय मां वैष्णो सेवा मंडल GT रोड 3 सिनेमा के पीछे माता वैष्णो देवी मंदिर है, उसकी कार्यकारिणी के मेंबर हैं ये जय मां वैष्णो सेवा मंडल वाले। श्री विनोद कुमार जी एंड कंपनी हैप्पी फ्रूट वाले, श्री कपिल कपूर जी नीलकंठ महादेव वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट रजिस्टर्ड बठिंडा वाले, श्री रमेश जी मेछी, श्री रवि बांसल जी A1 मेडिकोज वाले और अनंत कुमार जी गोयल लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन वाले। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। हमारे मुख्य सरप्रस्त श्रीमती नीलम रानी एवं श्री हरगोपाल जी गर्गपाली जी, जिन्होंने अपने कर कमलों से आज ज्योत प्रज्वलित की है। A1 मेडिकोज वाले श्री रवि बांसल और अनंत जी गोयल। हाँ, मनीष जी आ जाए, दो शब्द कहेंगे आदरणीय मनीष जी, प्रिंसिपल MHR स्कूल। सबसे पहले मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आए हुए सभी भक्तों को जय श्री राम कहता हूँ। और फिर यूनाइटेड थिएटर कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है, क्योंकि आज गहन चिंतन का विषय यही है कि किस तरह से हम सनातन धर्म को आगे ले जा सकते हैं। और आज की ये जो लाइव रामलीला में हूँ, इसको देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि यूनाइटेड थिएटर प्रबंधन कमेटी वाकई में ही इसके ऊपर काम कर रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे घर में बच्चों को भी श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने कहा जाता था, जिन्होंने हर समय वेदों की मर्यादा का पालन करते हुए, वेदों के अनुसार मर्यादा का पालन करते हुए हर तरह से माता पिता के प्रति अपने धर्म का पालन किया, भाइयों बहनों के प्रति माता और अपने पत्नी के प्रति हर एक कैरेक्टर जो हमारे रामायण में दिखाए गए हैं उनके प्रति जो है वेदों के अनुसार मर्यादा का पालन करते हुए हमें ये शिक्षा दी है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस तरह से आगे भगवान राम के चरित्र का अनुसरण करते हुए उनमें भी ऐसे गुण उत्पन्न हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी अहंकार का, इंसान के अहंकार का नाश होना चाहिए, क्योंकि रावण अहंकारी था, उसके अहंकार के नाश के लिए भगवान ने इस धरती पर अवतरण लिया। और जब मुझे याद है कि जब हम रामायण देखा करते थे तो उसमें जब सेतु बनाना था समुद्र पर, उस सेतु को बनाने के लिए भगवान श्री राम चाहते तो पल में सारी सेना समेत
लंका के पास पहुंच जाते, लेकिन नहीं, भगवान ने वहां भी मर्यादा का पालन किया। वहां भी भगवान ने ये दिखाया कि किस तरह से सागर को प्रार्थना की कि हे सागर, हे समुद्र, भगवान आप हमें रास्ता दीजिए ताकि हम आसानी से लंका के पास पहुंच जाएं और रावण का नाश कर सकें। तो ऐसे थे हमारे श्री रामचंद्र, ऐसे हैं हमारे श्री रामचंद्र और ऐसे ही रहेंगे हमारे श्री रामचंद्र। और मैं ये चाहता हूं कि घर घर में श्री राम जी की पूजा हो, घर घर में बच्चे बच्चे में राम का चरित्र दिखे। वो तभी दिखेगा जब भगवान राम के प्रति श्रद्धा होगी। और क्योंकि मुझे समय थोड़ा ही मिला है, सीन तैयार है, बस 2 लाइनें मैं गुनगुनाना चाहता हूं। हमारे पिंडा उस्ताद जी, पुनीत जी, ज्ञान जी बैठे हैं, चौथे तो दरबारी ले लो जी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये एक ऐसा भजन है जो इंसान श्री राम के रहमो करम पर पल रहा है, वही इस भजन को समझ सकता है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। एक बार तालियां आ जाए। जय श्री राम। ये मुझको हासिल, मैं दीवाना बन गया हूँ। ये मुझको हासिल, मैं दीवाना बन गया हूँ, मैं दीवाना बन गया हूँ, मैं दीवाना बन गया हूँ। मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में बस राम चल रहा है, मेरे दिल की धड़कनों में बस राम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, सरेआम चल रहा है, हाँ सरेआम चल रहा है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। इसे धन्यवाद करता हूँ यूनाइटेड थिएटर कमेटी का। थैंक यू बटला जी, प्रिंसिपल MHR स्कूल। इन्होंने बताया कि राम जी ने समुद्र सेतु बांधने के समय भी मर्यादा का पालन किया। सुंदरकांड में एक बहुत सुंदर चौपाई आती है, राम जी चाहते तो एक तीर से ही समुद्र का जल जो है वो सोख सकते थे, लेकिन कहते हैं कि राम जी ने 3 दिन तक बिना कुछ अन्न जल ग्रहण किए और समुद्र के आगे बैठे प्रार्थना करते रहे। वहां सुंदर चौपाई आती है, राम जी ने बहुत कम समय क्रोध किया है। पूरी अपनी लीला दिखाने में राम जी ने क्रोध नहीं किया, 1-2 जगह है जहां क्रोध किया है, यहां भी क्रोध किया था। क्यों? कि विनय न मानद जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत।
धन्यवाद। कि विनय न मानत जल्दी जड़, जो इंसान जड़ बुद्धि का है, जो मगरूर है इंसान, वो किसी की विनय अनुनय नहीं करता। विनय न मानत जल्दी जड़। गए 3 दिन बीत गए, राम जी वहां प्रार्थना कर रहे हैं समुद्र से कि बोले राम सकोप तब राम जी ने क्रोधित होकर कहा कि भय बिन होए न प्रीत, भय दिखाए बिना प्रीत नहीं होती। तब राम जी ने धनुष बाण निकाला और तब समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने क्षमा प्रार्थना की और राम जी को रास्ता दिया। प्रेम से बोले जय श्री राम। हाँ, एक हमारा गिफ्ट और है, माहीराज कंवर जिन्होंने जानकी का रोल निभाया है, माहीराज कंवर के लिए एक ये गिफ्ट मिस्टर मोहित जिंदल, वाइस प्रेसिडेंट मोहित जिंदल माही कंवर को ये गिफ्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माहीराज कंवर, जिन्होंने जानकी का रोल निभाया है बहुत सुंदर तरीके से। इस बच्चे ने हमसे कोई पेमेंट या कोई फीस, हालांकि ये सीकर राजस्थान से आए हैं, लेकिन इन्होंने हमसे कोई पेमेंट या फीस वगैरह चार्ज नहीं की है, बल्कि इन्होंने यूनाइटेड थिएटर को कुछ न कुछ सहयोग किया है। एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। इन्होंने अपनी नेक कमाई में से सहयोग किया है यूनाइटेड थिएटर को। सीकर राजस्थान से आए हैं, इतने दिन तक यहां रहे हैं, रिहर्सल में भी आना हुआ 2-3 बार इनका, और रामलीला में भी सेवा की है। कोई हमसे पेमेंट या फीस चार्ज नहीं की है और कुछ ना कुछ हमें इन्होंने सहयोग ही किया है। लोकल का तो मतलब ही नहीं है। मोहित जिंदल वो कह रहे हैं कि लोकल भी कोई नहीं लेता, लोकल का तो कोई लेना है ही नहीं। जितने भी कलाकार हैं सब सेवा करते हैं। हम लोग पिछले साल जैसे कई आदमियों ने ये कंट्रोवर्सी खड़ी की थी कि पेमेंट लेते हैं, मजे करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी मतलब ऐश करते हैं, और रामलीला लोगों का पैसा होता है और रामलीला वाले कलाकार पैसा उड़ाते हैं। मैं राम जी के मंच पे खड़ा हूं, हम में से कोई कलाकार देखो, अगर किसी कोई जरूरतमंद आदमी है, हमने जानबूझ के उसको पैसे दिए हैं, कुछ माली इमदाद की है, रामलीला की नहीं। वैसे कभी भी कोई जरूरत पड़ी किसी इंसान को, हमने सभी मैनेजमेंट के मेंबरों ने उनकी सेवा की है, उनकी मदद की है। लेकिन रामलीला में रोल करने के बाबत किसी इंसान ने पेमेंट हमसे नहीं ली है। ये तो बाहर से आए हैं, इसलिए मैंने स्पेशली बोला ये कि इन्होंने कोई पेमेंट या फीस नहीं ली है, क्योंकि बाहर से कोई कलाकार बुलाते हैं भाई, वो सब पेमेंट लेते हैं। हम लोग भी बाहर कहीं जाते हैं तो पेमेंट लेते हैं, क्या बुरा है? हर इंसान जो भी बाहर जाता है, कोई काम करता है, वो पेमेंट लेता ही लेता है। मैं भी लेता हूं, आप भी लेते होंगे, सारे लेते हैं, कोई गुनाह नहीं है उसमें। लेकिन अगर यहां रामलीला कर रहे हैं, प्रभु राम की लीला कर रहे हैं हम, और हमने पैसे मांगे हों, कोई आदमी हमें बताए, किसी के पास अगर कोई प्रूफ है, हम 1 लाख देने के लिए तैयार हैं। प्रेम से बोले जय श्री राम, मिलकर बोले जय श्री राम, सारे बोले जय श्री राम। आदरणीय बटला जी जो अभी यहां अपनी प्रस्तुति देकर गए हैं, 500 रुपए रावण महाराज के रोल पर खुश होकर भेज रहे हैं और 500 रुपए हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। मैं हनुमान जी की तरफ से आदरणीय बटला जी प्रिंसिपल साहब को आशीर्वाद दे रहा हूं, प्रभु राम इनकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी करे। 500 रुपए हनुमान जी के चरणों में और 500 रुपए रावण महाराज नवीन खत्री, हमारे आज के जो मुख्य मेहमान हैं आदरणीय गोयल परिवार, इन्होंने 21,000 रुपए अपने परिवार की नेक कमाई में से यूनाइटेड थिएटर को सहयोग के तौर पर भेजा है। मैं आदरणीय गोयल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। पूरे समय बैठकर इन्होंने रामलीला देखी है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और 31,000 रुपए श्री रवि बांसल एवं मेडिकोज वाले और अनंत कुमार जी गोयल लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन वालों ने 31,000 रुपए का सहयोग दिया है प्रभु राम जी की इस लीला में। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। प्रभु राम आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी करें। एक बार जय घोष कर दीजिए, बोल सियापति
छत्रपति रामचंद्र महाराज की। कुछ मालूम हुआ? अशोक वाटिका उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला कौन है, नाम है? जी हाँ, मालूम हो गया। वो पवन का बेटा हनुमान है। क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? आपके मानेगा कहीं तुमने कोई धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, वो देखिए एक नाती ने बंदी बनाकर ला रहे हैं। अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला हाजिर है। जैसा मुनासिब हो कर दिया जाए। हर कहने से पहले मुनासिब है। अपराधी से उसके अपराध का कारण पूछ किया जाए। जरा बतलाइए, दिन में क्या सुनाई जो लंका में आकर आफत मचाई? शायद उसमें मौत नजर नहीं आई। चुप रहने से क्या नहीं बचेगी? मुंह तो खोल और जुबान से कुछ बोल। सूखे बनता इस वक्त फासिल सुल्तानी है, इसलिए किसी अरे गहरे से बात करने में मेरी सख्त तारीफ है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे, पाई का हिसाब देंगे। इस कदर हौसला, इस तरह सीना जोरी, याद ना हो बड़ा हो शेर पिंजरे में, मगर वो कूद नहीं जाती। दिलावर की गजा के सामने भी खो नहीं जाती। जले पर किस तरह मिला, मुझे किस बात का गम है, वही
पागल की आदत है। मुझे सालक में देखकर मेरी गर्दन लाल शर्म के झुकी जाती, मगर अफसोस तुझे ज्ञान नहीं आती। अभी तक तो झुकी है ये तुम्हारे इंतजार से। कोई दिन में जमी से ना उठने की उठाए थे। अरे नाम पर सही, जरा जुबान संभाल कर बात कर। अब तक तू मेरी क्या है और किस पार्टी के घर पर तू मुझे उछल रहा है। उस बात को अगर मैंने हल्का को एक कुत्ता भी छोड़ दिया तो उसे भागने को जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, जब किसी इंसान की बुरी खड़ी आती है तो उसकी अकल खुद मर जाती है। याद रख, आखिर रोएगा, पछताएगा, फिर ये समय हाथ नहीं आएगा। नहीं शराब से बात आता, सुनाओ कितनी चला रहा है। मेरी इज्जत पर आंसू को खाक में तू मिला रहा है। इसको हुर्मत तो आप कोई कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है ये भी लोगों, समाना ये कैसा रहा है। अरे नालायक, पता तुम इसको ये खाक किसका दिखा रहा है। मैं वो बना हूँ काम जिससे खाक खा रहा हूँ। लोग खुद ये देख लेंगे तू क्यों इतना दिल मिला रहा है। कल जो खाता था तो जिसका वो आज उसी को पा रहा है। और पुराना जितना लड़ जमीन तो उतनी सर पर खा रहा है। अरे बेहुदा, तू अपनी खातिर अदम का रास्ता बना रहा है। मेरे जैसा पति चौकी उम्र विश्व में गवा रहा है। ये है ताजू के वो भी मुझको बेहुदा कहकर बुला रहा है। और जब तक मैंने खाकर तभी तक तू इतना चेक खा रहा है। तू अपने हाथों से अपनी खातिर अदम का रास्ता बना रहा है। अंतिमे होगा ये चर्चा, वो भी नदी का रहा है। कहेगी दुनिया ये देखो लोगों जनाजा खबर कर रहा है। और लोग कर चली रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकलीफ, अब मेरी तलवार ही तुझे खामोश करेगी और हमेशा के लिए आपकी नींद चुराएगी। दूध के मुंह में बेचने वाले की जुबान होती है, समझना है तो राम को समझिए। अगर ये बानर मृत्युदंड पाएगा तो हमारे इन शास्त्रों की युद्ध विलासा का नाश हो जाएगा। कब ध्यान से युद्ध भी छोड़ दिया जाए, नहीं और इस धर्म का दंड देकर छोड़ दिया जाए। अब क्या कर दिया जाए। मेरे नजदीक तो मान से बढ़कर कोई दंड नहीं। ठीक है, मानव जाति को अपनी नबूल से प्यारा कोई ना ये लोग किसी के नाम को अपना नाम और इसके नाम को अपना मान समझते हैं। इसे दे दो और इसकी नबूल को आग लगा दो। तू मुझे अपराध से अधिक कर दे रहा है। इस प्रकार ब्राह्मण लोग वेदों का, जटाधारी चटाओं का और धरती स्वामी अपने तन का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार हम वानर लोग भी अपनी लागू से प्यार करते हैं। तू इसे जलवाता है, मेरी ज्ञान को भड़काता है। इससे अच्छा है तू मुझे ही जला दो। याद रख, सिंगारी अमरंगी अगर इस लागू से साला कपड़ी को बदली करते ही पूछे, जय श्री राम। नहीं होती ये बात तो किससे करते थे। दिया करते हैं कैसे धन किया था मरते मरते थे। ये नाम जाओ। साहब,
सीतापति रामचंद्र महाराज की। हमारी कल की नाइट थोड़ी ज्यादा बड़ी है, इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ठीक 9:15 बजे कल नाइट प्रारंभ कर दें। कल राम जी की रामलीला की अनुपम झांकी एक